Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए बढ़ते हैं। ये वीडियो आपका हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। आज दो स्पेशल डेज़ हैं। एक ऑटिस्टिक प्राइड डे है जो 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में हम जानते हैं। ऑटिस्टिक क्या होते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, मतलब कि वो एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी दिखाया गया है इसको, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्फ़ी मूवी का। उसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा है उन्हें एक ऑटिस्टिक बच्चे के रूप में दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं उसके थ्रू भी ये कोई मतलब ये नेचुरल डिजीज़ नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उनकी थ्रू उनको सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत है। वो भी ठीक हो सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के अंदर ये देखने को मिला है कि वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और इससे लड़ पाए हैं। और सेकंड क्या है, ये इंटरनेशनल पिकनिक डे है। किसने पिकनिक मनाई है और कौन मनाना चाहता है वो भी बता सकते हैं आप। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है न्यू शेपहार्ड। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है? ये एक नेवल सिस्टम है, एक रॉकेट सिस्टम है, एक सबमरीन है या एक मिसाइल सिस्टम है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये एक रॉकेट सिस्टम है। देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। न्यू शेपहार्ड इसे नाम दिया गया है किसके ऊपर? जो एस्ट्रोनॉट एलन शेपहार्ड हैं उनके नाम पे। ये पहले अमेरिकन थे जो स्पेस के अंदर गए थे और इस सिस्टम को डेवलप किया गया है जेफ बेजोस स्पेस की कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है उसने का एम है ताकि प्रोवाइड किया जा सके इजी और कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस स्पेस के अंदर। अगर इसका पर्पस क्या रखा गया है? एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड। फिर है ये स्पेस टूरिस्ट हैं, ये अलाउ करता है कि स्पेस टूरिस्ट हैं वो एक्सपीरियंस करें माइक्रोग्रेविटी के, ताकि 100 किलोमीटर के अर्थ के ताकि वो जा सकें कहाँ पे? 100 किलोमीटर अबव अर्थ से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसे हम इन शॉर्ट बुलाते हैं, इसका कन्वेंशन है 138 और 182। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये किससे रिलेटेड है? ये एलिमिनेशन करने से है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं उनको कम करने के लिए है, या फिर ये जो वुमेन्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस देख चुकी हैं, फेस करती हैं, उनको सेव करने से रिलेटेड है, या फिर जो मैन और वुमेन है उन दोनों को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए इससे रिलेटेड है, या फिर ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ILO नेम से ही पता चल रहा है कि ये लेबर से ही रिलेटेड है, तो हम वैसे भी आइडिया लगा ही सकते हैं इसके बारे में। तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, इसे देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रेटिफाई किया है कन्वेंशन नंबर्स हैं 138 182 2017 के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेट किया है उसकी कमिटमेंट को, ताकि एलिमिनेट किया जा सके इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर को जो कि इंगेज हैं हजार्डस ऑक्यूपेशन के अंदर। वैसे भी बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर बन सके, और उसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। और हमारे आपको ये बताना है कि हमारे कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोहिबिट करता है बच्चों की चाइल्ड लेबर से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्ट। ये एक ट्रीटी है, ये किस किस कंट्री से रिलेटेड है हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं रशिया एंड चाइना, USA एंड चाइना, USA एंड रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड सीरिया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, USA एंड रशिया। देख लेते हैं इसके बारे में। न्यू स्टार्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में, जो कि सक्सेसर है किसकी? जो 1991 के अंदर कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी उस टाइम पे स्टार्ट फ्रेमवर्क लाया गया था, ये उसकी सक्सेसर है। रीसेंट फाइंडिंग क्या हुई है? जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे हम शिप्री बुलाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हथियारों के बारे में और पीस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करता है, इकट्ठा करता है और रिपोर्ट तैयार करके भेजता है। उसी की वजह से काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तो रिसेंटली क्या है, इसने जो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका 90% रशिया और USA दोनों के पास है। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर इस ईयर 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2021 के अंदर जो स्टार्ट हुआ है हमारा ईयर, उसके अंदर अभी तक हमने 6 और डेवलप कर लिए हैं, जबकि पिछले साल 150 थे।
और जिन पाकिस्तान के अंदर 165 वॉर हेड्स हैं और जो कि 2020 के अंदर 160 थी। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि मैं इंडेमनिटी के रिगार्डिंग। ये एक लॉ है इंडिया के अंदर जिसके अंदर एक प्रोविज़न डाला गया है इंडेमनिटी का, ताकि ग्रांट की जा सके अप्रूवल कोई भी नई ड्रग या वैक्सीन है कंट्री के अंदर उसके लिए अप्रूवल के लिए। और सेक्शन 124 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 वो डिफाइन करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इंडेमनिटी को। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, फर्स्ट ओनली, बिकॉज ये 1872 का है ना कि 1875 का है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडेमनिटी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 124 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक पार्टी है वो प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर कोई भी लॉस होता है उसको इन फ्यूचर उसकी वजह से, तो उसके लॉसेस को फुलफिल करेगी। अगर एक बार इंडियन गवर्नमेंट इसे ग्रांट कर देती है इंडेमनिटी को वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इम्पोर्टर के अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि अगर वैक्सीन की वजह से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और कोई भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है उसको, तो उसे गवर्नमेंट को कन्फर्सेट करना होगा, ना कि कंपनी को। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। हम इसके जो GSP है हमारा, ग्लोबलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उससे रिलेटेड ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में बताना है। ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो एक्सटेंड किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, USA ये ग्रांट कर सकते हैं GSP को। इंडिया GSP स्टेटस नेशन किसका, USA का। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, या फिर सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटस हमसे छीन लिया था। देख लेते हैं इसको, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जिसे एक्सटेंड किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और इसे एक और नाम से भी इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रेफरेंस रिसीविंग कंट्रीज़ या फिर बेनिफिशियरी कंट्रीज़। इसके अंदर 13 कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूड हैं, जो कि ग्रांट कर सकती हैं GSP को। वो कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया फेडरेशन, स्विट्जरलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करंटली इंडिया, ये मैंने बता दिया आपको, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेटस हमसे छीन लिया था 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। जो डीप ओशन मिशन है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर स्पेशली फोकस करके रखना। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो एक्सप्लोर करेगा जो डीप ओशन रिसोर्सेज हैं हमारे, और डेवलप करेगा डीप सी टेक्नोलॉजीज़, ताकि सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके ओशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं उनको। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज है, ये नोडल मिनिस्ट्री होगी इस जो एम्बिशियस मिशन है हमारा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मशीनरीज हैं जो ओशन के अंदर हैं और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, जिसके बारे में देख लेते हैं। जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। रिसेंटली इसने अप्रूव किया है प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के द्वारा लाया गया मिनिस्ट्री। इस मिशन का एम क्या है, ताकि रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा सके और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज बनाए जा सकें और डेवलप की जा सके सी टेक्नोलॉजीज़, और सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके ओशन रिसोर्सेज का। ये मिशन है, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है सपोर्ट करने के लिए जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसके अंदर एस्टिमेट लगाया गया है, वैसे तो ये कॉस्ट वगैरह कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो इसकी कॉस्ट लगाई गई है 4077 करोड़, 5 साल के लिए ये कॉस्ट लगेगी इसकी, फेज वाइज मैनर के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है उसके रिगार्डिंग, ये पोर्टल है, ये हेल्प करेगा प्रमोट करने के लिए जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट के अंदर, और उनकी जो लाइवलीहुड है उसको भी सेव करेगा। और ये पोर्टल है डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो हमारे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ट्राइबल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है, ना कि उनके प्रोडक्ट से। यहाँ देख लेते हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है इस पोर्टल को दिल्ली के अंदर, और ये पोर्टल है डेवलप किया गया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ये कैसे काम करेगा? ये सेंट्रल रेस्पिरेटरी रिपोजिटरी, ये सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे इसके अंदर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, डिफरेंट डिवीज़न के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ के हैं, जैसे कि नेशनल सोसाइटी फॉर द एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसे NESTS बुलाते हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो फाउंडेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, डेवलप जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको डेवलप करने के लिए इंडिया का लीडिंग पार्टनर कौन है? तो हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देख लेते इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में साइन किया है उसने $484 मिलियन के लोन का, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। कहाँ? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसे CKIC बुलाते हैं, तमिलनाडु से। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये पार्ट है इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका, जिसे ECEC बुलाते हैं। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये स्ट्रेच किया जा रहा है वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु, ताकि कनेक्ट किया जा सके इंडिया के प्रोडक्शन नेटवर्क को साउथ, कहाँ पे? साउथ से साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के अंदर। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसका लीडिंग पार्टनर है, ताकि इसको बनाया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ये NH16 है और ये आप यहाँ पे कॉरिडोर्स देख सकते हैं, ये मेन कॉरिडोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी सारे और भी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं हम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में? जो वुली फ्लाइंग स्क्वायरल है उसके रिस्पेक्ट में। ये पाई जाती है हिमालयन हैबिटेट है उसके अंदर, और ये लिस्टेड है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर, IUCN रेड लिस्ट के अंदर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखिए, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, आंसर होगा हमारा। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये 70 ईयर्स के बाद पाई गई है। वुली स्क्वायरल है, ये टिपिकली फाउंड, ये पाई जाती है जो रग्ड हिमालयन हैबिटेट है, जिसका एल्टीट्यूड है 16,000 फीट का, 16,000 फीट का। 20th सेंचुरी के अंदर मान लिया गया था कि ये एक्सटेंट हो चुकी है, जब तक कि इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया गया 1994 के अंदर नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर। साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किए हैं 2 नए स्पीसीज, जिन्हें वुली फ्लाइंग स्क्वायरल नाम दिया, जिनके नाम दिए गए तिब्बतन वुली फ्लाइंग स्क्वायरल, जिनका साइंटिफिक नेम है यूपेट्रोटस तिब्बतेंसिस, और दूसरे का नाम क्या है? यूनान वुली फ्लाइंग स्क्वायरल, जिसे यूपेट्रस निवामोन्स बुलाया गया है। स्ट्रेटजी 2030 ये किसके साथ एसोसिएटेड है इनमें बताना हमें? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसके अंदर कोर्स सेट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा, ताकि रिस्पॉन्ड किया जा सके इफेक्टिवली एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर जो चेंजिंग नीड्स हैं उनके लिए। इसके अंदर स्ट्रेटजी लगाई गई है 2030, इसके अंदर स्ट्रेटजी बनाई गई 2030 से। ADB ने अपना जो विज़न है उसको क्या किया है? एक्सपेंड किया है, ताकि अचीव किया जा सके इसके पर्पज़ को। इंक्लूसिव, रेजिलेंट और सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक वाइल
पैसिफिक बनाया जा सके और पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर, और इसके 68 मेंबर हैं जिन्होंने, जो कि ओन किया गया है 68 मेंबर्स के द्वारा, और 49 रीजन हैं, 49 रीजन्स थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वो है जो आपसे ये क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो हमारे ऑप्शन है कोसी, कावेरी, कृष्णा, यमुना। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है ए। और मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, सभी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बारे में जान लेते हैं। NHPC इसने साइन किया है MOU। NHPC इसने साइन किया है MOU किसके साथ में, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन के द्वारा साथ में, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अंदर कितने मेगावाट बिजली है उसको करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकेगा, 130.1 मेगावाट। ये कोसी रिवर के ऊपर बनेगा, जो सोपुल डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, उस पर इसके अंदर 130.1 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ये 130.1 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा NHPC के द्वारा। NHPC लिमिटेड ये ईस्टर्न वाइन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन है, जो कि कैटेगरी है मिनी रत्न कंपनी की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा अनाउंस की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस फील्ड के अंदर, हाइड्रो पावर की फील्ड के अंदर। करंटली NHPC है उसके 24 ऑपरेशनल पावर स्टेशंस हैं, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके अंदर 7071 मेगावाट। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके अंदर लॉन्च किया गया है ग्रीन पैसेज स्कीम। हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या केरला। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिए। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।